दोस्तों जापान से अगर कोई अच्छी अपडेट आ जाए तो आपको पता है तो ये इस समय की सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि पिछले बीते दिनों में देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो जापान ने ही पूरा मूड और माहौल ख़राब कर रखा है। चाहे वो देखिएगा अपने मिनट्स लेके आए, चाहे वो अपनी मीटिंग लेके आए, चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर लेके आए, चाहे देखिएगा वो अपने रुपी से रिलेटेड चीज़ लेके आए, अपनी करेंसी से रिलेटेड चीज़ लेके आए, कुछ भी लेके आए। जापान एक देखिएगा हॉट टॉपिक बन चुका है पूरे के पूरे देखिएगा इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के लिए, क्योंकि आपको पता है सभी देशों ने जापान से पैसा उठा रखा था। सालों से देखिएगा वो उस पर्टिकुलर फंड को यूटिलाइज कर रहे थे, और अब उन्हें देखिएगा पता चल रहा है कि इतना हैवी इंटरेस्ट पे करना है, उन्हें इतना हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो ऐसे में देखिएगा डेटा बहुत अच्छा आया है, और आपको पता है इन्फ्लेशन से रिलेटेड आया है, तो आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट वीक इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट वीक के लिए कितना अच्छा डेटा आया है बताने की ज़रूरत इसलिए है आपको, क्योंकि जापान में सब कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है वो इन्फ्लेशन को लेकर हो रही है। मतलब सारा कनेक्शन जो है वो इन्फ्लेशन से है, सारा का सारा। तो आप देख सकते हो कोर इन्फ्लेशन के नंबर जो जापान में आए हैं वो स्लो होके आए हैं, कम होके आए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये मैं आपको दिसंबर का डेटा दिखा रहा हूं, और ये मैं आपको आज का डेटा दिखा रहा हूं, क्योंकि आप ये खुद समझ सकते हो कि जापान में इन्फ्लेशन कितना हॉट टॉपिक है। इतना हॉट टॉपिक है कि देखिएगा एग्रेसिव और हॉकिश स्टेटमेंट जो जापान के गवर्नर कभी नहीं देते थे, वो आपको मिनट्स में भी देखने को मिले थे, और वो आपको देखिएगा मीटिंग में तो देखने को मिले थे। और 30 सालों में जो रेट्स देखने को नहीं मिले जापान में, वो आप देख रहे हो 0.75। मतलब ये रेट आप देख रहे हो केवल और केवल इन्फ्लेशन की वजह से। 30 सालों में कभी ऐसा जापान ने नहीं करा। जापान के सेंट्रल बैंक ने 30 सालों में ये चीज़ नहीं करी है। तो अब आपको देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन इन जापान कैपिटल स्लोड इन दिसंबर। तो दिसंबर में स्लो हुई है। मॉडरेटिंग कॉस्ट प्रेशर फॉर द फूड बट द स्टेट अबव द सेंट्रल बैंक टारगेट 2%। मतलब अभी भी सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है, जापान का जो टारगेट अभी मैं आपको दिखाऊंगा उससे ज़्यादा है। बट द थिंग इज, आपको पता है कि जब कोई चीज़ एक्शन आता है तो उस पर रिएक्शन तुरंत मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो एक्शन क्या किया था? एक्शन किया था 0.25, पहले रेट कट किया, 0.5 किया और 0.75 कर दिया। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट में मल्टीपल हाइक किए गए, और मल्टीपल हाइक के बाद अब ये रिएक्शन देखने को मिला है कि जापान के कोर इन्फ्लेशन के नंबर कम हो गए। तो कम हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, जैसे ही रेट कट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा बैक्स अप द देखिएगा बैंक ऑफ जापान व्यू दैट कोर इन्फ्लेशन विल स्लाइड बिलो इट्स 2% टारगेट इन कमिंग मंथ ऑन ईजिंग कॉस्ट प्रेशर। और ये देखिएगा सेंट्रल बैंक भी वहां का मान रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर चीज का ज्यादा असर देखने को मिलेगा, ज्यादा देखिएगा कॉस्ट प्रेशर कम होगा, और देखिएगा इन्फ्लेशन हमारे टारगेट के कंट्रोल में आएगा। बिफोर रिज्यूमिंग मोर डिमांड लेट इंक्रीज दैट जस्टिफाइज एडिशनल रेट इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से पहले देखिएगा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कमिंग मंथ में ये उनका टारगेट है कि वो उनके परसेंटेज जो उनका टारगेट है 2% का, उसके नीचे डेटा देखने को मिले। अब अगर आप देखोगे तो डेटा आया कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं सम एनालिसिस वॉर्न ऑफ द रिस्क रिन्यूड येन डिक्लाइंस में प्रॉड फर्म्स टू कीप रेजिंग प्राइसेस। अगर येन गिरेगा तो आपको बताया है कि फर्म्स अपने प्राइसेस बढ़ाएंगी तो इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, ये वार्निंग दी गई है। बट जो आज का डेटा है ये काफ़ी बेहतर आया है, ये कुछ रिलैक्सेशन देगा किसको? आपको बताया येन को भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा आया ये आपके सामने आ चुका होगा। द टोक्यो कोर इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूड वोलेटिलिटी कॉस्ट ऑफ फ्रेश फूड रोज 2.3% इन दिसंबर। अब आपको देखेंगे तो यहाँ पे ये था 2.5 और उससे पहले था 2.8। तो ये डेटा अगर देखिएगा 2.8 से 2.5 और अब 2.3 पे आ चुका है,
तो ये 2% का जो टारगेट है जापान का उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर अपकमिंग मंथ में जनवरी या फरवरी तक ये डेटा टारगेट के रडार पे आ गया, इससे कम आ गया, तो आप समझ सकते हो कि आने वाला नया साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगला हफ्ता इसलिए अच्छा हो सकता है क्योंकि ये डेटा आज आया है, तो इम्पैक्ट आपको देखिएगा मंडे को देखने को मिलेगा कि जापान में इन्फ्लेशन के नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं तो ये रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी बात है। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।